याद रखेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपके पास पढ़ा होगा। आइए फिर से बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पे आते हैं। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री मतलब देखो, किसी एटम को, एटम की बात कर, ध्यान सुना, एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो एटम के बारे में बात करते हैं तो एटम की पहचान जो होती है, एटम को जब रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज, ये देखना, ये देख लो, ये एक्स क्या है, ये इसका सिंबल। एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऊपर जो नंबर है इसको क्या बोलते हैं, मास नंबर बोल दिया जाता है। ऊपर जो एटम होता है इसको क्या बोलते हैं, मास नंबर। और जेड जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये जेड जो होता है ये क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर होता है। सिंबल हर एक एलिमेंट का, मुझे लगता है जितने पीरियोडिक टेबल हैं उन सारे एलिमेंट्स का आपको सिंबल पता होता है। एटम की बात कर रहा हूं तो एटम की रिप्रेजेंटेशन जो होती है ये हमेशा याद रखिएगा, एटम को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, ऑलवेज ये ऊपर रहता है तो इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ये हमेशा कहां रहेगा, सुपरस्क्रिप्ट में, ऊपर लिखना है, हमेशा ऊपर लिखना है। ठीक है, ये क्या है, ऑलवेज नीचे रहेगा, ऑलवेज सबस्क्रिप्ट, इसको हमेशा नीचे लिखते हैं, नीचे लिखना है, नीचे लिखना है। ठीक है, नीचे लिखना है इसको। ठीक है, सिंबल आप सबको बेसिक चीज पता होती है। एटॉमिक नंबर मास नंबर जाने से पहले, एटॉमिक नंबर मास नंबर जाने से पहले एटम के अंदर देखोगे तो एटम के अंदर क्या होता है, इसको भी तोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसको भी तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ऐसा नहीं कि एटम अब सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, लेकिन डाल्टन भाई साहब ने बोला था कि एटम सबसे छोटा है। इसके बाद जो पार्टिकल्स आते हैं वो नॉर्मल आई से विजिबल नहीं होंगे। ध्यान सुना, इसके बाद जो पार्टिकल्स आते हैं वो नॉर्मल लाइफ में विजिबल नहीं होते, इसीलिए इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, पहले 3 पार्टिकल्स जो आपको बेसिक पता है सर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका देखिएगा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है सर, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 10 की पावर -31 kg। इसका चार्ज देखेंगे, अगर मैं चार्ज बोलूं तो इसका चार्ज याद रखिएगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये देखिए सेकेंड वन। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन की बात की जाएगी तो ये क्या हो जाता है सर, इसका मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg और इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। थर्ड वन न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का क्या होता है भैया, न्यूट्रॉन जो होता है उसका मास जो होता है ऑलमोस्ट बराबर लेते हैं हम लोग ऑलमोस्ट बराबर लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल या फिर 0 ले लेते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का ध्यान रखिएगा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत बेसिक सी चीज है। सब एटॉमिक पार्टिकल जो होता है ये कैसे होता है ये देख लो। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बात करोगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या आ जाते हैं, सबसे पहले कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था, फिर कौन आया था, प्रोटॉन, और फिर कौन आया था सर, न्यूट्रॉन। तो ये देख लो मास और चार्ज, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास और चार्ज ये आता है। ध्यान सुनना बेटा, लिखना है लिख सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ आपको मिल जाती है। दोनों साइड से आप खुश रहो, बस आप अपने हिसाब से सोचो कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है। मैं बस बेसिक चीजें याद